बड़ी खबर चीन की चालबाजी पर। खबर है कि चीन एलएसी के पास एक और हाईवे बनाने की योजना बना रहा है। चीन ने प्लान बनाया है कि वो एलएसी के पास से होते हुए एक ऐसा हाईवे बनाएगा जो तिब्बत और नेपाल तक जाएगा। चीन अपनी इस सड़क को नेशनल प्लान का हिस्सा बता रहा है, लेकिन साफ है कि ये उसकी चाल है, क्योंकि वो एलएसी के पास लगातार भारत को उकसाने वाली हरकतें कर रहा है। 2 दिन पहले ही उसने एलएसी के पास सैन्य अभ्यास किया था। इसके अलावा वो वहां अपने एयरबेस में लगातार निर्माण का काम कर रहा है। चीन ने कुछ दिन पहले ही एलएसी पर शांति के लिए भारत के साथ 16वें दौर की बातचीत की थी, लेकिन वो बातचीत बेनतीजा रही, जिसकी वजह चीन का अड़ियल रुख बताया गया। वहीं भारत की ओर से बयान आया कि वो चीन की हर हरकत पर नजर रख रहा है, क्योंकि चीन लगातार भारत के खिलाफ साजिश रच रहा है। खबर आ रही है कि वो एलएसी के पास एक और हाईवे बनाने की तैयारी कर रहा है। कुछ दिन पहले ही भारत और चीन के बीच एलएसी पर शांति के लिए बातचीत हुई थी, लेकिन ऐसा लगता है कि चीन वो बातचीत भारत को धोखा देने के लिए कर रहा था। यानी यूं कहें कि एक और वो भारत को बातचीत में उलझाकर रख रहा है और दूसरी ओर एलएसी के पास अशांति फैलाने की चाल चल रहा है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने दावा किया कि चीन एलएसी के पास एक और हाईवे बना रहा है। इससे पहले चीन ने 1950 में भी चोरी छिपे एलएसी के पास G219 नाम का हाईवे बनाना शुरू किया था, जिसे 1962 की जंग की बड़ी वजह माना जाता है। और एक बार फिर चीन वही कर रहा है। यही नहीं, खबर है कि इस बार उसकी प्लानिंग एलएसी के और नजदीक आने की है। हालांकि फिलहाल ये एक योजना है और इस पर काम शुरू होना बाकी है। लेकिन चीन ने ये प्लानिंग करके दिखा दिया है कि वो भरोसा करने के लायक नहीं है, क्योंकि गलवान हिंसा के बाद भारत लगातार एलएसी पर शांति बनाने की कोशिश कर रहा है और 1-2 बार नहीं बल्कि चीन से 16 बार बातचीत कर चुका है। 15वें और 16वें दौर की बातचीत तो करीब 13 घंटे तक चली थी, लेकिन ड्रैगन ने जिद नहीं छोड़ी थी। बातचीत के दौरान वो एलएसी पर शांति नहीं बल्कि अशांति फैलाने के मूड में लगा था। यही नहीं, खबर तो ये भी आई कि चीन ने एलएसी के पास सैन्य अभ्यास तक किया है, जिसमें उसने अपने लड़ाकू हेलीकॉप्टर Z-10 का इस्तेमाल किया। यानी चीन ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि वो कहता कुछ है और करता कुछ। और अब तो वो एलएसी के पास दूसरा हाईवे बनाने की प्लानिंग कर रहा है, जिसे नाम दिया गया है G695, जो एलएसी के पास से होते हुए तिब्बत और नेपाल जाएगा। एक रिपोर्ट में दावा किया गया ये हाईवे चीन के नए नेशनल प्लान के तहत की गई 345 परियोजनाओं में एक है। इस परियोजना के तहत चीन 2035 तक कुल 4,61,000 किलोमीटर हाईवे का निर्माण करेगा। मतलब ये कि चीन ने भारत को उकसाने की लंबी चौड़ी प्लानिंग कर ली है, क्योंकि माना जा रहा है कि चीन भारत की DSDBO सड़क यानी दुर्बेक श्योक दौलत बेग ओल्डी रोड से परेशान है, जिससे भारत की सेना को एलएसी के पास बेहतर कनेक्टिविटी मिलती है। माना जा रहा है कि भारत के इसी सड़क निर्माण से चीन घबरा गया और उसने भारत की DSDBO सड़क के जवाब में एलएसी के पास G695 हाईवे बनाने की तैयारी कर ली है। DSDBO सड़क भारत के सीमावर्ती इलाकों में सड़क बनाने वाला संगठन BRO ने बनाई है, जो करीब 255 किलोमीटर लंबी है और एलएसी तक जाती है। ये सड़क चीन की सीमा से केवल 9 किलोमीटर दूर तक बनाई गई है और यही बात चीन की घबराहट का जवाब है, क्योंकि इस सड़क से एलएसी तक बेहतर कनेक्टिविटी मिलती है और भारतीय सेना को एलएसी के पास होने वाली हर चहलकदमी की खबर मिलती रहती है। चीन को यही बात हजम नहीं हुई और उसे लगने लगा कि एलएसी के पास भारतीय सेना को बेहतरीन कनेक्टिविटी मिलना उसके लिए खतरा है। उसने भारत की इस अहम सड़क पर ऐतराज भी जताया था और कहा था कि भारत DSDBO सड़क का ज्यादा इस्तेमाल न करे, जिससे चीन की घबराहट साफ साफ नजर आई। भारत ने भी उससे साफ साफ कह दिया कि वो एलएसी के इस पार जो चाहे वो करेगा, क्योंकि उस पर उसका अधिकार है, जिससे चीन की किरकिरी हो गई। लेकिन शी जिनपिंग के खुराफाती दिमाग ने एक नई प्लानिंग कर ली और एलएसी के पास हाईवे बनाने की तैयारी की। यही नहीं, चीन ने एलएसी के पास अपने एयरबेस पर अपने 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों को भी तैनात कर दिया है। वो अलग बात है कि चीन के ये एयरबेस भारत के रफाल के रडार में है। वो रफाल जिसके मदद से भारत चीन पर 300 से 500 किलो के बम गिरा सकता है, जिसकी वजह से चीन एयरबेस पर नए नए हैंगर बना रहा है, क्योंकि उसे डर है कि भारत के रफाल की वजह से उसके लड़ाकू विमान की शामत आ सकती है। माना जा रहा है कि इसी वजह से वो एलएसी के दूसरी तरफ निर्माण कर रहा है। हालांकि भारत की उसकी हर हरकत पर नजर है। भारत सरकार अपनी देश की सुरक्षा के प्रभावित करने वाली कोई भी ऐसी डेवलपमेंट्स में निरंतर नजर बनाए रखता है। भारत पहले भी चीन को बता चुका है कि वो एलएसी से जुड़े किसी मामले में उसके आगे नहीं झुकेगा और उसके दबाव में आकर कोई फैसला नहीं लेगा। चीन के साथ 16वें दौर की बातचीत से कुछ दिन पहले ही भारत के विदेश मंत्री ने कड़ा संदेश दिया था और उससे दो टूक बोल दिया था कि चीन की किसी भी बात को आंख मूंद कर नहीं माना जाएगा। We cannot resolve it by having one country say that this is the solution and for us to accept it. That we will never accept. यानी चीन की हर चाल का जवाब देने के लिए भारत तैयार है। भारत जानता है कि चीन सड़क और रेल नहीं बनाता, बल्कि उसकी आड़ में षड्यंत्र रचता है। BRI हो या CPEC,
चीन की ये दोनों परियोजनाएं उसकी पोल खोलती हैं। एलएसी के पास सड़क बनाने को भी वो नेशनल प्लान बताकर भारत की आंखों में धूल झोंकना चाहता है, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि भारत ड्रैगन की हरकत और फितरत दोनों को जानता है।